सोडियम और क्या सल्फर। तो यहाँ पे सोडियम और सल्फर के लिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा 281, सल्फर का कितना होता है 16, इसका कितना आ जाएगा 286। साफ साफ दिख रहा है आखिरी में 1 2 3 होगा तो मेटल का पहचान है, आखिरी में 5 6 7 होगा तो क्या होगा नॉन मेटल। तो एक मेटल और एक क्या नॉन मेटल, कौन सा कंपाउंड बनाएगा ये आयनिक। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब लेकिन यहाँ सोडियम है कितना 2, सोडियम अगर 2 है तो यहाँ पे 2 सोडियम को ऐसे बनाओगे और एक ही सल्फर है तो यहाँ पे ऐसे कर लोगे। यही काम उल्टा कर रहे थे इसके पहले वाले कुछ क्वेश्चन में, वहां एक मेटल था और क्या था 2 नॉन मेटल था, तो एक तरफ सोडियम रखते थे और 2 तरफ क्लोरीन रखते थे, या एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन रखते थे वहां पे। यहाँ 2 मेटल है यानी कि 2 सोडियम रखे और एक यहाँ पे सल्फर रखे। एक सोडियम के आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो यहाँ एक डॉट बना दिए, यहाँ पे एक डॉट बना दिए। सल्फर के आखिरी में कितना है 6, ऐसे यहाँ पे बना दिए। ऑब्जर्व करो जरा ध्यान से, सल्फर के आखिरी में कितना है 6, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2, और एक सोडियम जो होगा अपने एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहां से, और एक सोडियम यहां से भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। ओवरऑल सोडियम जो है यहाँ पे, एक सोडियम ध्यान देना, एक सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 1, लेकिन सोडियम है कितना 2। याद करो जैसे बनाते थे वहां पे, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, एक सोडियम पे चार्ज क्या देंगे प्लस का, लेकिन है कितना सोडियम 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 और उसको ऐसे ब्रैकेट में फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ सल्फर पे। सल्फर पे पहले से ही कितना इलेक्ट्रॉन था हमारे पास 6 था ना हमारे पास 6, ये 2 सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ पे 2 डॉट बनाए और यहाँ पे सल्फर पे चार्ज कितना लगाएंगे -2 का। कितना लगाएंगे -2 का। जैसे -2 का लगाएंगे इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं था, डाउन एरो देना था 2, और यहाँ पे जो सवाल था हमारे पास क्या था Na2S। कितने लोग एग्जैक्टली यही बनाए, वेरी गुड, चलो ठीक है। जो नहीं बना पाए हैं कोई बात नहीं, फिलहाल में जल्दी से नोट करेंगे। अगला हेडिंग डालेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। हेडिंग डालना कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में लिखना द कंपाउंड्स कंटेनिंग, लिखना द कंपाउंड्स, हेडिंग डालोगे कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसमें लिखना द कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स are known as covalent compounds. The compounds containing covalent bonds are known as covalent compounds. The compounds containing covalent bonds are known as covalent compounds. Full stop. Line change करके लिखना covalent compounds are formed by the sharing of electrons, formed by the sharing of electrons, हो गया तक। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कैसे बन रहा था, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है ट्रांसफर, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है गेन कर रहा है। ध्यान से सुनना, आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है ना। कोवेलेंट कंपाउंड में ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा शेयरिंग, क्या होगा शेयरिंग। अब वापस बोले आराम से बैठ जाओ, ठीक है, पिन ड्रॉप साइलेंस करके समझो बस चीजों को। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड तुमको दिखा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था, पहचान कैसे रहते। आयनिक कंपाउंड होने के लिए कंडीशन क्या था, एक मेटल और एक क्या नॉन मेटल। मेटल का पहचान क्या कि आखिरी वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1 2 3। नॉन मेटल का पहचान क्या, आखिरी वाले शेल में कितना होगा 5 6 7। मेटल लूज करेगा, नॉन मेटल गेन करेगा, उनके बीच में कौन सा कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, एक तरीके से कह सकते हो। कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा शेयरिंग, क्या होगा शेयरिंग। अब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा
तो कैसे तीन तरह का शेयरिंग होता है, ध्यान रखना है। कितने टाइप का? तीन। एक होगा सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक होगा डबल बॉन्ड और एक क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे अलग अलग तीनों पार्ट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब कंडीशन समझा रहे, समझना। सिंगल बॉन्ड के लिए एक लाइन बनाओगे, ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए 2 लाइन बनाओगे, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितना लाइन बनाओगे? 3 लाइन बनाओगे। 3 बॉन्ड के अलावा, ट्रिपल बॉन्ड के अलावा कोई बॉन्ड बनता ही नहीं है। 4 बॉन्ड कभी नहीं बनेगा, हमेशा 3 ही बॉन्ड बनेगा। आगे भी यही पढ़ोगे तुम आने वाले क्लासेस में, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और क्या? ट्रिपल बॉन्ड। एक बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में याद रखना कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। कितना होता है? 2। समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यार डबल बॉन्ड में कितना हो जाएगा? 4, और ट्रिपल बॉन्ड में 6। कितना ही इलेक्ट्रॉन का शेयर हो सकता है, इससे अधिक शेयर नहीं होगा। मतलब या तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, या तो 4 का होगा, या तो कितने का होगा? 6 का होगा। और बारी बारी से एक एक करके हमको सबको पढ़ना है इसके बारे में। हो पा रहा है समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो पहचानोगे कैसे? कोई भी सवाल आएगा, पहचानोगे कैसे? अब देखो, अभी आयनिक कंपाउंड का पूरा सवाल लगाए हो तुम, क्योंकि वही टॉपिक ही पढ़े हो। जब कोलेन का पढ़ लोगे, जब हम मिक्स करके सवाल देंगे, तो वहां पहचानना बहुत जरूरी होगा कि यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बनेगा कि कोलेन बनेगा। और आयनिक के लिए पहचानने का तरीका हम बता चुके हैं। तुरंत एलिमेंट का क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एक मेटल और एक नॉन मेटल, तुरंत कौन सा कंपाउंड बनाओगे? आयनिक। समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं? हेडिंग डालना इसके नीचे, कोलेन बॉन्ड। हेडिंग डालो पहले, कोलेन बॉन्ड। देखो, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द, तेज लिखेंगे सब लोग, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द sharing of electrons between two atoms, sharing of electrons between two atoms is known as a covalent bond, is known as a covalent bond. हो गया? हेडिंग डालना इसके नीचे, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर 1, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में पहला नंबर लिखना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड नंबर में डबल कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हो गया तक? हो गया? ठीक है। देखो, दोनों में डिफरेंस समझो पहले। आयनिक बॉन्ड में, यहां समझना पहले, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफर। भूलना मत जो बता रहे भाई, क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद ना, जब एक साथ सवाल आएगा एग्जाम में, तो अगर नहीं क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट तो नहीं कर पाओगे। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफर। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? शेयरिंग। क्या होगा? शेयरिंग। मतलब इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। दूसरा चीज कि आयनिक बॉन्ड में पहचानने का तरीका क्या था? कैसे पहचानो कि आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड बनेगा? वहां पे एक मेटल होगा और एक क्या होगा? नॉन मेटल। यही होगा ना हमारे पास। लेकिन कोवेलेंट वाले में दोनों का दोनों क्या होगा? नॉन मेटल। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आयनिक कंपाउंड में एक मेटल था और एक क्या था? नॉन मेटल। लेकिन कोवेलेंट वाले में दोनों का दोनों क्या होगा? नॉन मेटल। समझ में आ रहा है? अच्छा, नॉन मेटल का पहचान क्या था? किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे, आखिरी में कितना कितना रहेगा तो नॉन मेटल बोलोगे। ये याद हो जाना चाहिए भाई अभी तक सबको। कितना कितना रहेगा तो नॉन मेटल बोलोगे? 5 6 7, 5 6 और क्या? 7। अब यहाँ कुछ एक्सेप्शन है। देखो, अगर हाइड्रोजन कहीं आ गया, अगर हाइड्रोजन अगर आ गया, उसको क्या मानोगे? नॉन मेटल। क्या मानोगे? नॉन मेटल। अगर कार्बन आ गया तो कार्बन को भी क्या मानोगे? नॉन मेटल। क्योंकि हाइड्रोजन के आखिरी में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसको होना क्या चाहिए? मेटल। लेकिन एक्सेप्शन होता है, तो हाइड्रोजन को क्या मानेंगे? नॉन मेटल। क्या मानेंगे? नॉन मेटल। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे क्या आएगा? 2 और 4। आखिरी में 5 6 7 तो नहीं है, आखिरी में कितना है? 4। लेकिन कार्बन को भी क्या मानते हैं? नॉन मेटल। क्या मानते हैं? नॉन मेटल। क्या बेसिक डिफरेंस अपने दिमाग में फीडअप कर पा रहे हो? क्या बोल रहे हैं? आयनिक कंपाउंड कब बनेगा? जब एक मेटल होगा और एक क्या होगा? नॉन मेटल। मेटल का पहचान क्या? आखिरी में कितना कितना? 1 2 3। नॉन मेटल के आखिरी में कितना? 5 6 7। कोवेलेंट कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा किसके किसके बीच में? 2 नॉन मेटल के बीच में। और नॉन मेटल का पहचान है क्या? कि आखिरी में क्या रहेगा? 5 6 और क्या? 7। लेकिन एक्सेप्शन में 2 एलिमेंट का नाम याद रखे रहोगे कि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल की तरह काम करेगा और कार्बन भी क्या होगा? नॉन मेटल की तरह काम करेगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है।
इसके बाद तुम लिखो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कितने टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है? 3। कौन कौन सा? सिंगल, डबल और क्या? ट्रिपल। सिंगल वाले में एक बॉन्ड होगा हमारा, सिंगल लाइन होगा। सिंगल बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 2। डबल का मतलब क्या? 4। और ट्रिपल का मतलब क्या? 6। अब हेडिंग डालना पहला सिंगल बॉन्ड, हेडिंग डालोगे सिंगल बॉन्ड। अलग अलग पढ़ना है इसको पूरा, सिंगल बॉन्ड का अलग क्वेश्चंस करेंगे, डबल का अलग, ट्रिपल का अलग। हेडिंग डालना सिंगल बॉन्ड। एक बार देख लो लिखवाने से पहले, क्योंकि लिखवाने के बाद हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिंगल बॉन्ड में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होगा? अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो कौन सा बॉन्ड बनाओगे? कौन सा बॉन्ड बनाओगे? सिंगल। देखो इसमें अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कर लेना, उसको बॉन्ड के आगे कोवेलेंट लगा लेना। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 electrons between the atoms, by the sharing of 2 electrons between the atoms। हो गया? तक पहला क्वेश्चन डाल के पहला लिखना, पहला लिखो। हो गया? देखो Cl2, पहला क्वेश्चन लिखना है इसमें Cl2। चलो कंडीशन तो नहीं भूले होगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए दोनों का दोनों एलिमेंट क्या होगा? नॉन मेटल। चलो यहां कितना क्लोरीन है? 2। एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा 17, क्या आ जाएगा? 28 और क्या? 7। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक किसी को? चलो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो क्लोरीन था कितना? 2 था ना, 2 क्लोरीन यहां पे बना रहे, ठीक है। एक क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, हम यहां मेंशन भी कर रहे हैं 7। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक किसी को? यहां पे इसको डॉट से बना लेते हैं, एक को क्रॉस से एक को डॉट से, सॉरी। चलो क्या दोनों के साथ साथ है कि नहीं ये बताओ? है, दोनों नॉन मेटल है। ध्यान देना, ये बता इस क्लोरीन को देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाए कि इसका 8 पूरा हो जाए? 1। क्या सेम इस वाले के साथ भी होगा? इसके पास भी खुद का कितना है? 7 है, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा शेयरिंग, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है? नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। देखो 7 खुद का था इसका, 7 इसका इलेक्ट्रॉन खुद का था, एक जो इलेक्ट्रॉन होगा इस वाले क्लोरीन से मांग लेगा ये। अब जरा काउंट करके देखो तो 7 खुद का, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। क्लियर है यहां तक? अगर ये क्लोरीन इस वाले क्लोरीन का अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो सेम काम ये भी क्लोरीन करेगा। इसके पास खुद का कितना था? 7। अगर ये शेयर कर रहा है तो जिस ये इलेक्ट्रॉन अगर एक अपना इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड वाले क्लोरीन को शेयर कर रहा है तो ये क्लोरीन जो होगा, क्या सेकंड वाले क्लोरीन का भी 1 इलेक्ट्रॉन खुद का भी मांगेगा ये अपना ऑक्टेट क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए। 7 खुद का, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहां भी कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 8 इलेक्ट्रॉन। अब पहले देख के बताओ क्या दोनों का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा कॉमन यहाँ पे फिनोमेना था क्या कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते क्यों हो तुम लोग? क्या पूरा कराने के लिए भाई? ऑक्टेट या फिर क्या? डुप्लेट। और क्या बनाने के लिए? नोबल गैस। मेन तो यही था ना हमारे पास, कहानी तो यही से चालू हुआ था यार कि हर एलिमेंट जो होगा किसकी तरह बनना चाहता था? नोबल गैस। उसके लिए वो 3 काम करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो गेन करेगा, तो क्या करेगा? शेयर करेगा। अभी तक लूज और गेन वाला कहानी समझो आयनिक बॉन्ड में, अभी यहाँ पे क्या समझ रहे हो? शेयरिंग वाला समझ रहे हो। तो शेयरिंग वाला किस में आता है? कोवेलेंट बॉन्ड में। किस में आता है? कोवेलेंट बॉन्ड में। और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? नॉन मेटल। क्या होना चाहिए? नॉन मेटल। नॉन मेटल का पहचान क्या कि आखिरी में कितना कितना होगा? 5, 6, 7। तो 2 क्लोरीन है, दोनों के आखिरी में 7 होगा, तो दोनों क्या कहलाएगा? नॉन मेटल। खुद का 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो 8 हो जाएगा। तो इस वाले क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन ये मांग लिए, शेयर किया। इसके पास खुद का 7 है, ये वाला इस वाले क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, खुद का कर लिया 8 इलेक्ट्रॉन। अभी देख के बताना यहाँ पे सभी लोग, ध्यान से देखना, इनके बीच में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन तुम्हारा शेयर हुआ है? कितना हुआ? 2। अभी इसके पहले हम जस्ट बताए अभी कि सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होगा? 2। क्या यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारे पास? अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनाओगे? सिंगल बॉन्ड बनाओगे। पहले यहां तक पहले नोट कर लो, अभी हम वापस एक बार डिस्कस करेंगे। नोट करो, जल्दी करो। रूल बस याद रखे रहो, दिक्कत नहीं आएगा। सुनो ध्यान से, यहाँ पे 2 एलिमेंट था, कौन कौन सा था? हाइड्रोजन और कौन सा? क्लोरीन। 1 है, 1 की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 था, तो उसका क्या लिखे? 287। हाइड्रोजन आते ही दिमाग में रखना कि हाइड्रोजन क्या होगा? नॉन मेटल। क्लोरीन तो है ही नॉन मेटल, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं हमारे पास। क्या दोनों नॉन मेटल हुआ हमारे पास? कौन सा कंपाउंड बनेगा? कोवेलेंट। कौन सा बनेगा? कोवेलेंट। अब हाइड्रोजन है यहाँ पे आखिरी में कितना? 1, और क्लोरीन के आखिरी में कितना है? 7।
अब देख के बताओ यहाँ पे, पहले हाइड्रोजन को देखना, खुद का एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो क्या अपने डुप्लेट पूरा कर लेगा? डुप्लेट का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 2। क्या पूरा कर ले? 2 इलेक्ट्रॉन, बन गया नोबल गैस हाइड्रोजन। अब क्लोरीन को देखना, अगर क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है तो हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोरीन। खुद का कितना था क्लोरीन का? 7। अगर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोरीन का भी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8। अब इन दोनों के बीच में ध्यान से देखना कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है? 2। तो 2 के लिए कौन सा बॉन्ड? सिंगल। कितने लोग बनाए थे इसको? चलो ठीक है, जो नहीं बना पाए नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम कह रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। हो गया? थर्ड नंबर पे लिखना, नंबर थर्ड क्वेश्चन, ये बनाने के बाद थर्ड नंबर पे लिखना H2। H2 नंबर थर्ड था तुम्हारा H2। देखो 2 हाइड्रोजन हमारे पास, हाइड्रोजन को क्या मानोगे? नॉन मेटल। तो दोनों का दोनों यहाँ पे नॉन मेटल है, कंडीशन के हिसाब से एकदम सही जा रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रहे, एक यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे। हाइड्रोजन हमेशा कितना अपना पूरा करेगा? ड्यूप्लेट। 8 तो नहीं कर पाएगा कभी भी। एक खुद का एक हाइड्रोजन का ले लेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ भी आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों यहाँ पे आपस में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 2। 2 के लिए कौन सा बॉन्ड बनाओगे? सिंगल बॉन्ड। कितने लोग एग्जैक्टली ये बनाए थे? चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। नंबर 4 लिखेंगे। हाँ, अब थोड़ा सोच के बनाना, ठीक है? बोले अगला, देखो CCl4 नंबर 4। चलो ध्यान से सुनो, सबसे पहले 2 एलिमेंट है, यहां सबको समझ में आ रहा होगा। 2 एलिमेंट कौन कौन सा यार? कार्बन और कौन? क्लोरीन। एक कार्बन है, ध्यान से सुनना, और एक कौन है हमारे पास? क्लोरीन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ये कितना आएगा? 2 और 4। क्लोरीन का कितना आएगा? 17, ये कितना आएगा? 287। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या दोनों का दोनों नॉन मेटल है कि नहीं, पहले ये बताओ। कार्बन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? स्टार्टिंग में बोले थे हाइड्रोजन कार्बन को क्या माना? नॉन मेटल, और बाकी तो आखिरी में 5 6 7 है तो उसको नॉन मेटल मान के ही चलोगे वहां पे। अब समझना बनेगा कैसे इसका डायग्राम। याद रखना कि कभी भी अगर 2 या 3 से ज्यादा एटम है, यहाँ टोटल एटम पता है कितना है? 5। कितना है? 5। 4 क्लोरीन का है और एक किसका है? कार्बन का है। जहां पे भी 3 से ज्यादा एटम हुआ, एक कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रल मेटल एटम का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? ये समझना पड़ेगा, अगर तुमको अच्छे से डायग्राम बनाना है तो ये समझना पड़ेगा जो बोलने जा रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड हम बोल रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जहां पे 3 से ज्यादा एटम रहेगा वहां पे तुम किसी एक को सेंट्रल पोजीशन दोगे, एक को बीच में रखोगे, है ना, और बाकी को किनारे रखोगे। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ कितना एटम है पहले बताओ? 5। क्या 3 से ज्यादा है कि नहीं हमारे पास? है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रल मेटल एटम का। बीच में वो जाएगा, बीच में उसको रखोगे जिसका एटम सबसे कम होगा। यहाँ देख के बताओ तो कौन सा एटम कम है? कार्बन। यहाँ कार्बन है कितना? 1, और क्लोरीन कितना है? 4। तो कम कौन हुआ? कार्बन। तो हम यहाँ देखो बना भी रहे इसका स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे कार्बन को बीच में रखेंगे और क्लोरीन को यहाँ पे किनारे रखेंगे। ऑब्जर्व करना, अभी कोई बनाना मत, आराम से बस देखते जाना। अभी क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां 3 से ज्यादा एटम ज्यादा एटम रहेगा वहां एक पोजीशन दोगे सेंट्रल मेटल एटम। कौन रहेगा बीच में? जिसका एटम सबसे क्या होगा? कम। तो किसका एटम कम था हमारे पास? कार्बन का। यही था ना फॉर्मूला CCl4। कार्बन का कम है तो कार्बन बीच में गया। 4 क्लोरीन था तो इसके चारों तरफ यहाँ पे क्लोरीन को लगा दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो बताओ, क्लोरीन के आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7। ठीक है, तो है कितना क्लोरीन? 4 है ना? ठीक है, देखो बनाने का भी एक तरीका होता है, पैटर्न को समझना, ठीक है। इधर उधर फालतू तरीके से बनाओगे ना तो बना भी नहीं पाओगे और एग्जाम मार्क्स मिलेंगे नहीं इस पे। पहले देख लो एक बार, क्लोरीन के आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 क्लोरीन था, क्या सबके आखिरी में हम 7 इलेक्ट्रॉन रखे कि नहीं रखे? ठीक है। कार्बन के आखिरी में कितना था? 4। चलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सेकंड वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब यहां पे जब भी 3 से ज्यादा रहेगा तो सेंट्रल एटम दोगे, बीच में रखोगे वो जो सबसे क्या होगा? कम मात्रा में होगा, उसको बीच में रखोगे। अब अगर ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करवाना है तो बीच वाले का नहीं करवाओगे पूरा,
पहले किसका करवाओगे? किनारे वाले का। किसका कराओगे? किनारे वाले का। तो किनारे में कितना क्लोरीन तुमको दिख रहा है? 4। पहले चारों क्लोरीन का पहले ऑक्टेट पूरा करवाओगे, फिर लास्ट में किसका ऑक्टेट पूरा कराओगे? कार्बन का, जो सेंट्रल एटम रहेगा उसका पूरा कराओगे। हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, लास्ट से कर रहे हैं, स्टार्टिंग से। यहां से क्लोरीन का खुद का कितना है? 7। एक कार्बन, 4 कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना। तो यहां पे खुद का है 7, एक यहां से कार्बन का ले लेगा, जरा काउंट करके देखो क्या इसका 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। सेम राइट हैंड साइड में 7 खुद का, एक यहां से इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेगा, 8 यहां पे, सेम यहां पे करेंगे 8 यहां पे, और सेम यहां पे करेंगे 8 यहां पे। क्या सारे क्लोरीन को अगर ऑब्जर्व करोगे, क्या सबका यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? चलो, क्या सारे क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा करवा दिए? अब आता है कार्बन का। अगर कार्बन के पास 4 खुद का इलेक्ट्रॉन था और चारों इलेक्ट्रॉन अपना चारों क्लोरीन को दिया है, तो चारों क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा भी वो, है ना। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को अपना शेयर कर रहा है कार्बन, चारों इलेक्ट्रॉन अपना, तो चारों क्लोरीन से भी लेगा। ठीक है। और यहां से तुम देखोगे, अगर सर्कल कर रहे हैं इसको हम, 4 खुद का था, डॉटेड वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, और जो 4 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर किया कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन जिस क्लोरीन को, उन चारों क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा भी है। जरा काउंट करके देखो तो, खुद का 4, 5, 6, 7 और क्या 8। तो क्या कार्बन का यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? सबको समझ में आ रहा है कैसे पूरा हुआ यहाँ पे? ठीक है। अभी इतने पे खत्म नहीं हुआ, ये तो बना है केवल ना, अब तो बॉन्ड भी तो बनाना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे। चलो बॉन्ड एक बार बना के दिखा रहे हैं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। अब आगे देखना। चलो, कार्बन था, क्लोरीन कितना था यार? 4। बस एक को देखोगे बाकी बन जाएगा। इस वाले को देखो, एक कार्बन यहां पे, एक क्लोरीन यहां पे, इनके बीच में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है? सब में यही दिखेगा, 2 इधर भी दिखेगा, 2 इधर भी, 2 इधर भी दिख रहा है कि नहीं सबको? सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। जहां 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है वहां पे कौन सा बॉन्ड बनाते हो? सिंगल। अभी जाके कंप्लीट हुआ, नोट करेंगे इसको सभी को। बनाए यहां पे 2 एलिमेंट है हमारे पास, कार्बन और क्या? हाइड्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4। हाइड्रोजन का 1, यहां पे आ गया 1। क्या दोनों नॉन मेटल है हमारे पास? कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक? यहां सेंट्रल एटम का काम कौन करेगा? कार्बन। ठीक है। और किनारे यहां पे लगाओगे 4 हाइड्रोजन। यहां पे हाइड्रोजन के आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन सब में, तो यहाँ पे एक यहाँ पे रख दिए। कार्बन के आखिरी में कितना है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ऐसे इसको अरेंज कर देना, 1 2 3 और यहाँ पे 4। पहले किसका ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करवाएंगे? किनारे वाले का। तो किनारे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कभी ऑक्टेट नहीं पूरा करेगा, डुप्लेट ही पूरा करेगा। तो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा करवा दिए। क्या सबका 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया? अब बात आता है कार्बन का। कार्बन का खुद का कितना इलेक्ट्रॉन था? 4। जब 4 हाइड्रोजन को शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंसीडर भी करेगा, लेगा भी ये, और अपना कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन को, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन को अगर ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, अगर यहां बना ही दिए वैसे, एक कार्बन एक हाइड्रोजन को देखोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है? 2। तो 2 के लिए कौन सा बॉन्ड बनाओगे? सिंगल। कितने लोग एग्जैक्टली ये बनाए थे? वेरी गुड। नेक्स्ट बनाएंगे सब लोग। अगला कितना हो गया? 5 हुआ। 6 लिखना, क्वेश्चन नंबर 6। H2O वाटर का है फॉर्मूला, H2O ट्राई करें। देखिए यहां पे अगला जो सवाल था वो था हमारे पास H2O। यहां पे 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और कौन? ऑक्सीजन। 1 होगा, 1 आ गया, यहाँ पे 8 होगा, तो क्या आ गया? 2 और 6। दोनों नॉन मेटल है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को। ऑक्सीजन बीच में रहेगा, हाइड्रोजन किनारे। अब देखो यहाँ पे 2 तरीका था बनाने का, या तो हाइड्रोजन को ऊपर और नीचे रखे होगे तो भी सही होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो अगर हाइड्रोजन को किनारे रखे होगे दोनों हाइड्रोजन को, तो भी तुम्हारा सही होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? सेंट्रल एटम में जाएगा कौन? ऑक्सीजन, और किनारे यहाँ पे क्या रखेंगे? हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन कम था बीच में और हाइड्रोजन ज्यादा था, तो यहाँ पे 2 किनारे, या तो ऊपर नीचे भी रख सकते हो। एक हाइड्रोजन के आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1। ऑक्सीजन के आखिरी में कितना होगा? 6। तो 2 2 4 यहाँ ऐसे दिखाए, 5वां इधर रख दिए, 6वां इधर रख दिए, कि बनाने में तुमको कोई दिक्कत ना हो। हाइड्रोजन का पहले क्या पूरा करवाओगे? डुप्लेट। यहाँ पे हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का खुद का कितना था? 6। 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन को शेयर कर रहा है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वो भी लेगा। और ऑक्सीजन का कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन का तुमको दिख ही रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। अब इसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है? 2। कौन सा बॉन्ड बनाओगे? सिंगल। कितने लोग बनाए थे एग्जैक्टली ये? गुड, ठीक है। जिसका नहीं बना था एक बार देख लो। और लास्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग सिंगल बॉन्ड के, ये हम करवाएंगे, हम खुद ही करा रहे हैं इसको, इस क्वेश्चन को। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना जो अगला बोलने जा रहा है। हो गया? अगला बोले, देखो पहले नाम अमोनिया, AMMONIA, अमोनिया। तो बताना चाहेगा अमोनिया का फॉर्मूला इसमें? वेरी गुड। NH3 क्या होता है? NH3।
लिख लेंगे इसको NH3। क्वेश्चन 7th है NH3 अमोनिया। अब देखो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन को करवा रहे हैं, तुमको स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा, लास्ट में भी हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए तो पूछ भी सकते हो लास्ट में। चलो दो एलिमेंट कौन कौन सा पहले बताना, साथ में करोगे भी तुम लोग सॉल्व। यहाँ पे क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्या दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे सभी लोग? करें, स्क्रीन चेक करें। जल्दी हो गया तक? देख के बताओ सेंट्रल एटम का काम कौन करेगा? सॉरी, नाइट्रोजन। कौन करेगा? कम है ना ये, नाइट्रोजन करेगा सेंट्रल एटम का काम। तो यहां बीच में रखे, अब हाइड्रोजन को रखना है ना, तो किनारे हम रख रहे हैं हाइड्रोजन को, दो यहां पे रख लेते हैं और एक नीचे रख लेते हैं, इससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। तुम हाइड्रोजन को ऊपर भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, तीन ही तो रखोगे ना, तीन हाइड्रोजन है, तीन जगह रखोगे तो ऊपर रखोगे दो किनारे और नीचे वाला खाली रख सकते थे। हम ऊपर वाला खाली रख रहे हैं, दो किनारे और एक यहाँ पे नीचे रख रहे हैं। हाइड्रोजन के आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व करना, अब इसके बाद ड्रॉ ही करोगे, बस अच्छे से देखो। नाइट्रोजन के आखिरी में कितना है? 5। यहाँ पे दो में यहाँ पे ऐसे रख रहे हैं, दो, ठीक है, तीन इधर, चौथा इधर और पांचवा इधर कर दिया, यहाँ पे 5 रखे। हाइड्रोजन का पहले डुप्लेट पूरा होगा, हो गया पूरा। अब नाइट्रोजन को देखो ध्यान से, नाइट्रोजन का खुद का कितना इलेक्ट्रॉन था यार? 5 दिख रहा है ना, 5 और 3 अगर हाइड्रोजन को शेयर कर रहा है तो 3 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा भी वो और अपना कितना ऑक्टेट पूरा करेगा, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा? 8। क्या ऑक्टेट पूरा हो गया? और सारे हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन थे, क्या तीनों हाइड्रोजन का डुप्लेट भी पूरा हो गया? अब लेकिन जब इसका डायग्राम वापस बनाओगे इसके आगे, तो नाइट्रोजन बीच में था, हाइड्रोजन तुम्हारा 3 था नीचे। अब देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है? 2। तो बनेगा कौन सा बॉन्ड? सिंगल, बनाते सिंगल बॉन्ड। लेकिन जरा यहां देखना इसको, ये जो नाइट्रोजन के पास जो 5 इलेक्ट्रॉन था, क्या ऊपर वाला 2 इलेक्ट्रॉन कहीं शेयरिंग कर रहा है? नहीं कर रहा है ना शेयरिंग। तो जैसा इलेक्ट्रॉन था पहले उसको यहां पे बना दोगे, यानी कि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होगा। लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो नाइट्रोजन पे कितना लोन पेयर? एक लोन पेयर। कितना लोन पेयर? एक। क्यों लोन पेयर यहां पे लगा रहे हैं? क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो 5 इलेक्ट्रॉन था उनमें से 3 ही जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3 हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है। आखिर जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है वो कहीं शेयर कर रहा है क्या? नहीं। तो जो नहीं कर रहा है जैसा होगा वहां पे वैसा बना दोगे। यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करेंगे इसको सभी लोग। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सातों में, नोट करें।